दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएगी। मौलवी साहब की बीबी कुतिया क्यों बन गई? अल्लाह पाक ने उन पर इतना अजाब क्यों डाला? क्यों इस औरत को एक इबरत का निशान बना दिया? ये कहानी उन औरतों के लिए है जो अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ जिना करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जहां मर्दों को औरत का मुहाफिज करार दिया गया है, वहीं जमाने जाहिल के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए इस्लाम में औरत को उसको अपना एक मकाम और मर्तबा अता दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी किसी दूसरी मजहब में औरतों को इज्जत नहीं दी गई है। लेकिन जब वही औरत कोई गुनाह का काम अंजाम देती है तो इबरत का निशान भी बन जाती है। आज की ये वीडियो एक ऐसे ही खातून के बारे में है जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मुसलमान कसीर तादाद में रहती थी। उस गांव के एक मौलवी साहब थे जो बहुत ही नेक और दिलदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिद की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे भाई बहन थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को उनके पैरों पर खड़ा किया, उनकी शादियां करवाई। तमाम जिम्मेदारियों से ख़त्म होकर जब उन्होंने अपने पर तवज्जो दी, तब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं, मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और उनके ज़िंदगी के सफ़र में एक शरीके हयात का होना था। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। छोटे से गांव में एक मौलवी साहब भी थे जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते, उनके पास लड़कियां भी आती। मौलवी साहब बहुत ही नेक किरदार के थे। एक दफ़ा उनके घर एक बूढ़ी अम्मा आई, कहा कि बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, उसने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। वो बचपन से ही लड़ों में पली है। बाप के गुजर जाने के बाद वो और निडर हो गई। उसने स्कूल की तालीम भी हासिल नहीं की, बस अपने सहेलियों के साथ फिरती। उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। अब वो घर में रहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले वो कुरान पाक याद करे। ये सुनकर मौलवी साहब परेशान हो गए। उन्होंने बोला, अम्मा जी ठीक है, मैं आपकी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दूंगा, आप परेशान ना हो, आज से ही बेटी को भेज देना। वो बेवा बुढ़िया अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है कि तू तो दुनिया की पढ़ाई पढ़ ना सकी, दिन की पढ़ाई तो तुझे पढ़ना ही होगा। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसी दिन से वो उनके पास कुरान पाक पढ़ने जाया करती। कुछ दिन बाद उसने कुरान पाक ख़त्म कर दिया। बेवा औरत एक दफ़ा मौलवी साहब के घर आई और कहा, बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानना। मैं अकेली बेवा औरत हूँ। मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी की सिवा कोई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी एक नेक दीनदार आदमी से हो। मेरी बेटी से निकाह कर ले। बेटा, तेरे भी तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गए हैं। ये खातून नेक थी, सब गांव के लोग उसकी इज्जत किया करते थे। फिर ये बोलकर बुढ़िया रोने लगी। मौलवी साहब नेक इंसान थे, उन्होंने हाँ बोल दिया। गांव के लोग यही चाहते थे कि मौलवी साहब की अच्छी ज़िंदगी हो। आखिरकार उनकी भी शादी गांव की बुढ़िया की लड़की के साथ कर दी गई। मौलवी साहब के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास खुदा के फजलो करम से सब कुछ मौजूद था। वह उसे रुखसत करके अपने घर साथ ले आए। वो लड़की अच्छी थी, दोनों अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगी। एक दिन बुढ़िया खातून का इंतकाल हो गया। अब वो लड़की मायके नहीं जाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसको बुलाया करती थी। अब वो मौलवी साहब के घर रहती। चंद रोज़ बाद मौलवी साहब ने नोटिस किया कि उनकी बीवी बिना वजह ही संवरी सजी रहती है। हर वक्त चेहरे में मेकअप किए हुए वो खुद को संवारने में लगती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन वो वक्त पर कोई भी काम नहीं करती, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा सवार के रखा करती है। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे कि सुबह का वक्त था। उन्होंने बीवी को एक नज़र देखा जो अभी अभी कमरे से सज सवर के बाहर निकली थी।
मौलवी साहब उसे कहने लगे, तुम मेरे लिए अब सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ज़्यादा अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहान नर्म लहजे में अपनी बीवी को ये बात समझाई ताकि उसका दिल दुखे भी ना और वो समझ जाए। अगले ही रोज जब वो घर अपने वापस आए तो उनकी बीवी फिर से एक बार सज संवर कर बैठी हुई थी। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बीवी बस दुनियाई कामों और सजने संवरने में ही ध्यान देती है। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान पाक की तिलावत करते नहीं देखा था और ना ही कभी नमाज पढ़ते हुए देखा था। मौलवी साहब इंतहाई नर्म तबीयत के मालिक थे। अपनी बीवी से कहने लगे, तुम इबादत किया करो, यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरत में काम आने वाली चीज है। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात को निकाल देती। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। जब उनकी बीवी हामिला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चों की फिक्र सताने लगी। माँ नेक हो तो औलाद भी वैसे ही हुआ करती है। वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान और नेक बनाना चाहते थे, लेकिन उनका बीवी का तो दूर दूर तक इन कामों से कोई वास्ता नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि फजर के वक्त वो अपने घर से चले जाते और फिर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़कर घर वापस आया करते थे। उस रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वह असर की नमाज के बाद घर वापस आ गए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब आज पढ़ा देंगे। यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ वो घर के जानिब चले आए। जब घर के दरवाजे तक पहुंचे तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब सी लगी। वो तो खास समझाया करते थे कि दरवाजे को बंद रखा करो और आखिर दरवाजा ऐसा खुला हुआ है। खैर, वो गहरी सांस भर के घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बाकिरदार समझते थे, उनके घर में गांव के एक गैर लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। उन्होंने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो आग बबूला हो गए। वो लड़का वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजर से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बीवी के पास आए और एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोले, तूने मेरी एतबार और मेरी मोहब्बत का ये नतीजा दिया है। तुम जैसी औरतें तो जहन्नम का ही हुआ करती है, जो अपने शौहर की अमानत में खयानत करती है। मैं तुमको किसी भी सूरत में अपनी बीवी नहीं बनाता। अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार के मालिक हो। तुम जैसी औरतें तो कुतिया से भी बेहतर होती है, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर मसरूफ हो गए। वह अपनी जहन को कहीं और लगाना चाहते थे। वह अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बड़ी बदकिरदार है। उसके गांव का कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और मौलवी साहब भी ये सब कुछ जानते हुए खामोश हैं। गांव वालों को जब इसके बारे में पता चला तो मौलवी साहब को उन्होंने तंग नजरों से देखना शुरू कर दिया। उस रोज मौलवी साहब की तबीयत खराब थी। वह मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब अपने घर पहुंचे तो ये मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी बीवी कमरे में कुतिया बन चुकी थी। उनका बाकी धड़ तो इंसानों जैसा था, लेकिन उनका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी कुतिया जैसा हो चुका था। ये देखकर तो मौलवी साहब की आंखें मानो तो पथरा गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकले। उनकी बीवी, जो कुतिया बन चुकी थी, उनके आगे हाथ पैर जोड़ने लगे। वो खुद कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शायद कुतिया की आवाज से उनके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आंख की तरह फैल गई। जो भी खबर को सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर आकर ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की वो बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही और फिर वहीं तड़प तड़प कर वो मर गई। मौलवी साहब बहुत दुखी थे और खुदा की हुजूर अपनी बीवी के लिए मगफिरत करने लगे। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी। जो भी खबर को सुनता, खास तौर पर खवातीन तो कांप कर रह जाती। उनकी रोंगटे खड़े हो जाते।
اور ہر کوئی ایک دوسرے سے یہی کہتا، خبردار، جو بھی اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرے گا اس کا انجام بھی مولوی صاحب کے بیوی کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کے جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو حرام کاری سے، زنا سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔